गरीब वर्ग की मदद के लिए वैसे तो राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं, लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जिसके लिए शासन की कोई योजना नहीं है। ऐसे लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया सेवा सेतु ऐप माध्यम बनेगा। इस ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस ऐप को कारगर बनाने के लिए जल्द ही कलेक्टर शहर के बड़े दानदाताओं के साथ बैठक करेंगे। इस ऐप में जरूरतमंद और दानदाता दोनों को जोड़ने का प्रावधान है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में पहली बार जरूरतमंदों की मदद के लिए इंदौर में सेवा सेतु ऐप की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐप को लॉन्च किया। दरअसल कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में आर्थिक सहायता के लिए कई आवेदन आते हैं, जिसमें बच्चों की फीस, सिलाई मशीन, ट्राईसाइकिल आदि के लिए आवेदन आते हैं। कुछ का निदान होता है, कुछ इंतजार में ही रहते हैं। दूसरे और कई ऐसे दानदाता भी हैं जो जरूरतमंद को दान देना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में अब प्रशासन सेतु का काम करेगा। प्रशासन ने जरूरतमंद की मदद के लिए सेवा सेतु ऐप तैयार कराया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी आम आदमी अपनी परेशानी और जरूरत दोनों ही बता सकेगा। इसके बाद प्रशासन उसे रजिस्टर्ड करने के साथ ही वेरीफाई करेगा कि मदद मांगने वाले को वाकई में जरूरत है या नहीं। प्रशासन दानदाताओं को जानकारी उपलब्ध कराने के बाद उनकी मदद कराएगा। देखिए, सेवा सेतु ऐप का उद्देश्य ये है कि इंदौर चूंकि दान के लिए जाना जाता है और इस प्रकार के जो पुण्य काम हैं उनके लिए जाना जाता है, मां अहिल्या की नगरी है, तो कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा इच्छुक रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करी जाए। दूसरी तरफ हमारे पास जन सुनवाई में अन्य माध्यमों से ऐसे लोग भी आते हैं जिनको छोटी छोटी आवश्यकताओं, चाहे स्कूल की फीस हो, इलाज हो, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता रहती है। तो इन दोनों को जोड़ने के प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए सेवा सेतु ऐप हमने बनाया है, जिस पर हमारी तरफ से जितने भी लोग हमारे पास में किसी सहायता के लिए आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसमें किसी तरीके की फोटो वगैरह नहीं डाली जाएगी, केवल उनका नाम और नंबर रहेगा। सीधा भी अगर किसी को मदद चाहिए वो भी उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम लोग दानदाताओं को उस ऐप से जोड़ेंगे और जब हमारे पास में जो रिक्वेस्ट आ रही है सहायता के लिए, उसको पहले हमारे द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अगर फीस से संबंधित सहायता की मांग है तो शिक्षा विभाग वेरीफाई करेगा, अगर स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य विभाग करेगा, इस तरीके से अन्य विभाग भी करेंगे। जैसे ही अगर हमें लगता है कि वो वेरीफाई होने लायक है, ये जेन्युइन डिमांड है, वैसे ही वो ऐप पे दिखने लग जाएगी और कोई भी दानदाता उसको सहायता करने के लिए चूज कर सकता है। अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसकी लॉन्चिंग कराई है। अगले इसी शनिवार को सभी दानदाताओं की मैं बैठक भी बुला रहा हूं, उनको इस ऐप के बारे में जानकारी दी जाएगी और निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, दानदाताओं को पता चलेगा, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग इसका होने वाला है और इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों की हम लोग मदद। ऐप समाज और शहर के लिए कई तरह से काम आएगा। कलेक्टर के मुताबिक सेवा सेतु ऐप सरकारी कार्यों को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए है, जिससे आम आदमी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकेगा और एनजीओ भी अपने स्तर पर ही सीधे समाज सेवा में योगदान दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि जल्दी दानदाताओं के साथ बैठक कर उन्हें इस ऐप की जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, अभी कुछ लोगों ने किया भी है, डाउनलोड्स भी हुए हैं, लेकिन अभी दानदाताओं की बैठक होना बाकी है। शनिवार को बैठक करके उसके बाद फिर इसका यूज प्रॉपर्ली शुरू हो पाएगा। इस ऐप पर जो आवेदन आएंगे उसकी एक चेकलिस्ट या स्क्रूटनी का सिस्टम होगा, जो सीधे तौर पर कलेक्टर के अधीन होगा। एक बार वेरीफाई होने के बाद ऐसे नाम और उनकी डिमांड को फाइनल सूची में रखा जाएगा। स्वीकृत कार्य ऐप की कार्य सूची में दिखने लगेंगे। इस सूची को एनजीओ, कंपनियां, समाजसेवी संगठन या व्यक्ति भी जो दान करना चाहते हैं वे रजिस्टर्ड हैं तो इसे देखकर अपनी ओर से मदद का विकल्प चुन सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।